कोहिनूर हीरा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जिसके पास रहा उसकी पूरी जिंदगी खून खराबे और दुश्मनी में बीती। कुछ जानकार इस कोहिनूर हीरे के कीमत के बारे में बताते हैं। इसके कीमत से पूरी दुनिया का 2 दिन पेट भरा जा सकता है। इतिहास के प्राप्त जानकारियों से हमें पता चलता है कि कोहिनूर गोलकुंडा के खान से निकला था। 14वीं शताब्दी के शुरुआत में जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर हमला किया तो वारंगल के लूटपाट में उसके सेनापति मलिक कफूर को यह हीरा मिला था। मलिक कफूर इस हीरे को लेकर दिल्ली आता है और यहीं से कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों के हाथ से होते हुए बाबर के हाथों में चला गया। जब उसने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कोहिनूर को बाबर यानी खुद का हीरा बताया है। कोहिनूर बाबर और हुमायूं से होते हुए उन्हीं के वंशज शाहजहां के पास जाता है। शाहजहां ने इस बेशकीमती हीरे को अपने मयूर सिंहासन में लगवाया। मयूर सिंहासन, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे बनाने में कुल 7 साल लगे थे और इसमें इतने पैसे खर्च हुए कि इससे कई ताजमहल बनाए जा सकते थे। औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल कमजोर होते गए और इसी कमजोरी का फायदा ईरान के रूलर नादिर शाह ने उठाया। नादिर शाह ने 1739 को दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर दिल्ली में लूटपाट और कत्लेआम शुरू की, जिसमें 30,000 लोग मारे गए। नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण करते ही कोहिनूर को मयूर सिंहासन से निकालकर मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे अपने पगड़ी में छिपा लिया। नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने से पहले उसे कोहिनूर हीरे के बारे में कुछ पता नहीं था। जब नादिर शाह को इस बेशकीमती हीरे के बारे में पता चला तो उसने कोहिनूर को पाने के लिए एक तरकीब सोची। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से कहा, आइए दोस्ती के खातिर हम अपनी पगड़ी बदलते हैं। मोहम्मद शाह के पास कोई विकल्प नहीं था और वह अपनी पगड़ी बदल लेता है। इस प्रकार कोहिनूर अब नादिर शाह के हाथ में चला आता है। जब नादिर शाह ने इसे पहली बार देखा तो देखते ही रह गया और उसके मुंह से निकला कोहिनूर, जिसका फारसी में मतलब होता है रोशनी का पर्वत। नादिर शाह ने ही इस हीरे को पहली बार कोहिनूर कहा था। दिल्ली में 57 दिनों तक रहने के बाद 16 मई 1739 को नादिर शाह अपने देश चल दिया। नादिर शाह अपने साथ मुगलों द्वारा जुटाई गई सारी संपत्ति ले गया, जिसमें उसके सबसे बड़े लूट मयूर सिंहासन और कोहिनूर था। नादिर शाह लूटे हुए खजाने को 700 हाथी, 4000 ऊंटों और 17,000 घोड़ों पर लादकर ईरान ले गया। नादिर शाह के पास भी कोहिनूर लंबे समय तक नहीं रहा। 1747 में राजनीतिक लड़ाइयों के चलते उसकी हत्या कर दिया जाता है। उसके हत्या के बाद कोहिनूर उसके सेना प्रमुख अहमद शाह अब्दाली के हाथों में चला जाता है, जिसके बाद अहमद शाह के वंशज शाह सूर्या दुरानी ने कोहिनूर को महाराजा रंजीत सिंह को सौंप दिया। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मौत हो जाती है। कड़े संघर्ष के बाद 1843 में उनके 5 साल के बेटे दिलीप सिंह को पंजाब का नया राजा बनाया जाता है। 1849 में दूसरे एंग्लो सिख वार में अंग्रेजों के जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर दोनों पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अंग्रेजों ने महाराजा दिलीप सिंह को उनकी मां जिंदा कौर से अलग करके उन्हें फतेहगढ़ भेज दिया। कुछ सालों तक फतेहगढ़ किले में रहने के बाद दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां उन्हें सिख से ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया और अंत में गवर्नर जनरल डलहौजी ने कोहिनूर को क्वीन विक्टोरिया के पास इंग्लैंड भेज दिया। इस प्रकार कोहिनूर कई हाथों से होते हुए अंत में इंग्लैंड पहुंचा। क्वीन विक्टोरिया के मौत के बाद कोहिनूर को महारानी के ताज में लगा दिया गया और अब यह ताज इंग्लैंड के महारानियों द्वारा पहना जाता है। कोहिनूर पर कई देश अपना हक बताते हैं।
जिसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। इसके लिए इन देशों ने कोहिनूर को ब्रिटेन से कई बार मांग भी की, लेकिन ब्रिटेन ने उन्हें यह कहकर खारिज कर दिया कि कोहिनूर उन्हें लाहौर के संधि में सिखों से मिला था। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कोहिनूर का इतिहास, आप हमें जरूर बताएं। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।